दुनिया में 11% लोग हैं जिनको आईबीएस की प्रॉब्लम है और अगर आप इंडिया की बात करें तो 4 से 7% लोगों को ये प्रॉब्लम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भुगतना पड़ रहा है। अगर आप आईबीएस पेशेंट हो तो आपको पता है कि तकलीफ मतलब ये हमेशा एब्डोमिनल एक क्रैम्प रहना, बहुत सारा ब्लोटिंग या गैस एक्सपीरियंस करना या फिर बार बार बाथरूम जाना या फिर बहुत सारी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है। इन शॉर्ट सिचुएशन ऐसा है कि आप हॉस्पिटलाइज भी नहीं हो सकते, मतलब इतना भी सीरियस कुछ नहीं है, पर प्रॉब्लम ऐसा है जो कि बहुत ही ज़्यादा नैगिंग है, जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बिल्कुल ख़राब कर रहा है। आपकी सोशल लाइफ कुछ बची ही नहीं। अगर आईबीएस के बारे में बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आईबीएस। कुछ लोगों को क्या होता है ना कि आईबीएस डायरिया के साथ होती है, मतलब अब्डोमिनल पेन, स्टमक क्रैम्प या गैस, ब्लोटिंग, ये सब तो है अपनी जगह पे, उसके साथ इनको बहुत सारा डायरिया की एक्सपीरियंस भी होती है। मतलब दिन में बार बार बाथरूम जाना, हमेशा लग रहा है कि नहीं भाई फिर से जाना पड़ेगा, मतलब बहुत ही एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आईबीएस डी, मतलब आईबीएस अलॉन्ग विद डायरिया। एक दूसरा प्रकार होता है जिसको हम बोलते हैं आईबीएस सी और आईबीएस अलॉन्ग विद कॉन्स्टिपेशन। मतलब इन पेशेंट्स को भी देखा गया है कि वही एब्डोमिनल पेन, गैस, ब्लोटिंग, ये सब कॉमन है, पर डायरिया की जगह इन लोग कॉन्स्टिपेशन से जुझक रहे होते हैं। मतलब हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार या 3 बार ही इनका बाउल मूवमेंट क्लियर होता है, नहीं तो पूरा हफ्ता भर ये गैस और पेट की परेशानी से झिझकते रहते हैं। और एक तीसरी टाइप होती है जिनको हम बोलते हैं आईबीएस एम और आईबीएस मिक्स्ड। मतलब इन लोगों को ना कभी डायरिया कभी कॉन्स्टिपेशन, ये लोग ऑसिलेट करते रहते हैं ये दोनों कंडीशंस के बीच। तो मतलब कभी इनको बहुत सारा डायरिया हो जाता है, कभी मतलब हफ्ते भर इनको बाउल मूवमेंट होती ही नहीं है। तो परेशानी तीनों टाइप्स में ही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर ये आईबीएस क्यों हुआ। आपको हमेशा लग रहा होगा कि मैं क्यों, मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जब हम खाना खाते हैं ना, तो ये खाना हमारी मुंह में जाने के बाद वो हमारी जो फूड पाइप है उसके दौरान नीचे पहुंचता है पेट तक, और फिर वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होते रहता है और वो स्मॉल इंटेस्टिन, लार्ज इंटेस्टिन होके जो भी हमारी शरीर में नहीं चाहिए होता है वो पूप के थ्रू निकल जाता है ना। अब आईबीएस पेशेंट के लिए प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपका जो खाना आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिनके लिए आपकी जो इंटेस्टिन है उसके मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन जब बहुत ही ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्गर होता है और बहुत फ्रीक्वेंटली होती है, तब जो केस निकल के आता है उसी को हम बोलते हैं आईबीएस डी। मतलब आपका कॉन्ट्रैक्शन जो इंटेस्टिन की, जो स्टमक में इंटेस्टिनल जो मसल कंट्रैक्शन है वो इतना ज़्यादा है और इतना फ्रीक्वेंटली हो रहा है कि आपका जो शरीर में खाना है वो पच ही नहीं रहा है, वो उल्टा जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है, पूरा डाइजेस्ट होने की टाइम ही नहीं मिल रहा है और वो शरीर से बाहर जा रहा है। तो ये होता है आईबीएस डी में। और अगर आप आईबीएस सी इससे झिझक रहे हो तो आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है ना वो बहुत कम हो गया है। मतलब आपकी जो कॉन्ट्रैक्शन चाहिए खाना को आगे बढ़ाने के लिए, वो कॉन्ट्रैक्शन इतना नहीं हो रहा है और फ्रीक्वेंसी भी कम है और बहुत वीक है। इसीलिए आपका जो भी एक्सक्रीटेड मटेरियल है वो आपके शरीर से रेगुलरली बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। ये एक्सक्रीटरी मटेरियल अगर आपके पेट में, मतलब लार्ज इंटेस्टिन में ज़्यादा देर तक रहेगा तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे और खूब सारा गैस और एब्डोमिनल क्रैम्प और स्टमक पेन आप एक्सपीरियंस करोगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ नर्व सिग्नल। हमारी गट के अराउंड ना खूब सारा नर्व्स होते हैं जो हमारी ब्रेन और गट में एक रिलेशनशिप कायम करता है। अब अगर ये गट में जो भी नर्व्स हैं उनका अगर कोऑर्डिनेशन, नर्व सिग्नल में जो कोऑर्डिनेशन है उसका अगर तालमेल आपके ब्रेन के साथ नहीं बैठ रहा है तो भी आप आईबीएस के शिकार हो सकते हैं। तीसरे जो कारण देखा गया है कि अगर आपको कोई सीवियर इन्फेक्शन है, मतलब जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस, खूब सारा बैक्टीरिया आपके लार्ज इंटेस्टिन में आ गया है जो कि होना नहीं चाहिए था, तो इन बैक्टीरिया की प्रेजेंस के दौरान आपको आईबीएस की दिक्कत होती है। सिमिलरली और भी एक होता है कि आपका जो इंटेस्टिन है उसमें ना ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, मतलब उनमें एक्चुअली बैक्टीरिया होना ही चाहिए क्योंकि ये बैक्टीरिया बहुत सारे फायदे भी करते हैं हमारे बॉडी में। अब ये बैक्टीरिया का एक प्रोपोर्शन होता है कि ज़्यादातर होना चाहिए कि अच्छी बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा हो और जो खराब वाले बैक्टीरिया है वो कम होने चाहिए।
देखा गया है आईबीएस पेशेंट में ये माइक्रोबायोम की जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली, वो चेंज हो जाता है। मतलब जो आईबीएस पेशेंट है उनमें खराब बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और डिफर कर जाता है जो कि नॉर्मल पेशेंट है उनसे। लास्ट एक पॉइंट देखा गया है कि अगर अर्ली एज में आपने खूब सारा स्ट्रेस कभी एक्सपीरियंस किया है तो उनको ना अर्ली एज से एक डाइजेशन इशू हो जाता है। देखो, हम ना हमेशा सोचते हैं कि स्ट्रेस के साथ डाइजेशन का क्या संबंध। बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि गट ब्रेन कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होती है। मतलब आप जैसा, आपकी जो मानसिक स्थिति है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपके खाना कितना अच्छा पचेगा। आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो आपका एग्जाम है, कल अगर एग्जाम है तो आज आपको भूख नहीं लगेगी, या फिर एग्जाम से पहले आपको हर बार लगेगा कि थोड़ा बाथरूम होके आते हैं। ऐसा लगता है ना कि कोई भी आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाते हो तो आपको लगता है कि नहीं, खाना नहीं खाना चाहिए, कोई इच्छा नहीं हो रहा है खाना खाने का, चलो बार बार बाथरूम जाया जाए। क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो दिमाग है और आपका जो पेट है ये इंटरकनेक्टेड है, ये नर्व्स के द्वारा इंटरकनेक्टेड होते हैं। और हम जो सोचते हैं, हमारी जो मानसिक स्थिति होती है वो हमारी डाइजेशन पे भारी भरकम एक इम्पैक्ट तो छोड़ता है। तो ये देखा गया है कि अगर चाइल्डहुड में आपने खूब सारा ट्रॉमा या स्ट्रेस ऐसा कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है तो बहुत सारे टाइम में इन्हीं बच्चे जब बड़े होते हैं इनको आईबीएस की एक तकलीफ हो जाती है। देखो, एक चीज़ तो सही है कि आईबीएस का कोई इलाज नहीं है, अनफॉर्चुनेटली इसका कोई ट्रीटमेंट वैसे नहीं है कि एक दवाई ले लो और आईबीएस आपका चला जाएगा। ऑल द डॉक्टर्स आर डूइंग इज कि आपका जो सिम्टम्स है उसको कंट्रोल में लाया जाए, आपको थोड़ा सा कंफर्ट दिया जाए, पर जड़ से जो ठीक होना बोलते हैं वो अभी तक, उसके लिए कोई दवाई तो अभी आया ही नहीं मार्केट में। पर इसके लिए आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ जानना पड़ेगा कि आपका जो आईबीएस है वो ट्रिगर कैसे होता है ना। दो चीज़ है जो आपके आईबीएस को ट्रिगर करती है। नंबर वन, फूड। अब इसके लिए आपने शायद आपने फॉडमैप कॉन्सेप्ट को सुना होगा कि कुछ तरह की फूड है जो खाने से आपकी आईबीएस ट्रिगर होती है। अब बात यह है कि देखो, अगर आप वो फॉडमैप वाली लिस्ट देखोगे तो वो बहुत लंबा है और उसमें दुनिया भर के खाना इंक्लूडेड हो जाते हैं। मुश्किल ये है कि आप सब खाना नहीं छोड़ सकते। जनरली देखा गया है कि हर एक बंदे को ना अपना कोई ट्रिगरिंग फूड होता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि लिस्ट में जो 200 खाने का नाम हो वो 200 खाने से ही आपको ट्रिगर महसूस हो सकता है कि उनमें से शायद 15 खाना ऐसा है जो आपके लिए ट्रिगर करता है। तो फिगर आउट करने के लिए बेस्ट है कि आप जो खा रहे हो उसको ध्यान से खाओ और देखो कि वो खाना खाने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है। इसीलिए हम ना बहुत स्ट्रांगली फूड लॉग मेंटेन करने के लिए बोलते हैं कि आप कौन सा खाना खा रहे हो, कब खा रहे हो, वो आप लिखो, और उसके बाद आपको क्या महसूस हुआ वो भी आप लिखो, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि आपके लिए कौन सा खाना डिफिकल्ट हो रहा है डाइजेस्ट करना। तो एक तो हो गया कि फूड से आपकी आईबीएस ट्रिगर होगी। सेकंड पॉइंट है कि स्ट्रेस से भी आईबीएस ट्रिगर होती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपकी जो गट है और आपका जो ब्रेन है ये दोनों कनेक्टेड होते हैं, और अर्ली स्ट्रेस या फिर अर्ली कोई ट्रॉमा देखा गया है कि बच्चों को जाके बड़ा होके आईबीएस की प्रॉब्लम्स देती है। तो स्ट्रेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपकी आईबीएस को और भी ट्रिगर करेगा, क्योंकि दिस इज़ अ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। मतलब आप जो सोचते हो, आप अगर स्ट्रेस में हो, आपको अगर किसी बात की कोई एंग्जाइटी है तो वो आपकी पेट में तुरंत असर करेगा। तो इसका हल यही है कि आप मेडिटेशन करो, ट्राई करो कि आप अपने दिमाग में एक कंट्रोल रख पाओ, काम रहने की कोशिश करना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, ये सब अच्छा रिजल्ट देते हैं। अच्छी नींद लेना, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, और अगर किसी से भी काम ना हो तो प्लीज़ सीक हेल्प फॉर काउंसलिंग। येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप काउंसलिंग करवाएं और उससे आपको थोड़ी सी मदद शायद मिल सकती है। आईबीएस की डाइट के बारे में या कैसे आप फूड लॉग मेंटेन कर सकते हो, इनफैक्ट अभी भी देखा गया है कि बहुत सारे फूड डेफिशिएंसीज है जिनके कारण आईबीएस आपका ट्रिगर होता है। तो अगर आपको ये सब के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, please hit the like button, share it with your friends. We will be coming back soon with some other interesting topic. Till then, stay happily healthy. Bye-bye.